हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 5.1 करेंगे और वह भी बच्चों नई सिलेबस के अनुसार, क्योंकि आप जानते हैं एनसीईआरटी ने आपके गणित का सिलेबस बदल दिया है। ठीक है बच्चों, हमने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई है उन सभी को हम एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालते जा रहे हैं। यदि आपने पिछली कोई भी वीडियो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से अपनी सभी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, इसको शुरू करने से पहले बच्चों, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसे आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम बेसिक सीखेंगे, फिर अपने सवालों को करेंगे। बच्चों, इस पाठ का नाम जैसा कि आप जानते हैं क्या है, वर्ग और वर्गमूल। तो इस प्रश्नावली में हमको संख्याओं का वर्ग करना सीखना है। वर्ग होता क्या है बच्चों? देखिए, वर्ग की सबसे आसान परिभाषा मैं आपको बताऊं तो यदि आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालना चाहते हैं तो उसी संख्या को खुद से ही गुणा कर दीजिए। जैसे हम एक का वर्ग अगर पता करना चाहते हैं तो आप हिंदी में तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। गणित में आप इसे कैसे लिखेंगे? एक है, एक पर ये ऊपर की तरफ दो लगा दीजिए, इसे कहते हैं एक की घात दो, या इंग्लिश में कह सकते हैं एक का वर्ग। तो यहाँ हम एक का गुणा एक से ही कर देंगे। तो जब एक का गुणा एक से करेंगे तो हमें एक ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम दो का वर्ग करते हैं तो हम दो की घात दो लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है दो का गुणा हमें दो से करना है, तो दो दूनी होते हैं चार। ठीक है, इसी तरीके से तीन का वर्ग निकाल सकते हैं, तीन का गुणा तीन से कर देंगे, नौ मिल जाएगा हमें। इसी तरीके से चार का, पांच का, छह का, चाहे हमें जितनी भी संख्या का वर्ग निकालना है उसे पर हम बस उस तरीके से दो की घात लगा दे देते हैं तो वो हो जाता है उस संख्या का वर्ग, और उस संख्या को उसी से गुणा कर दीजिए, आपको आपका वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, इस प्रश्नावली को करने के लिए आपको कम से कम 20 तक वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है ना, जब आप इन 20 तक वर्ग को रट लेंगे तो आप इस प्रश्नावली को बहुत आसानी से करते हुए चले जाएंगे। एक बात और बच्चों, इस प्रश्नावली को करने के लिए आपको कुछ नियम और याद करने पड़ेंगे। कौन से, उन्हें आप थोड़ा सा और समझ लीजिए। जैसे इसका पहला नियम है कि सभी वर्ग संख्याएं 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पर समाप्त होती हैं। मतलब आप गणित की किसी भी संख्या को उठाइए और उसका यदि आप वर्ग करते हैं तो जो भी आपकी संख्या आपको प्राप्त होगी, जो उसका इकाई अंक होगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 4 या 5 या 6 या 9 प्राप्त होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या आपको प्राप्त नहीं होगी यदि आप किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम 9 का वर्ग करते हैं। ठीक है, 9 का वर्ग का मतलब होता है 9 गुणा 9। ठीक है, तो 9 निम 81 हो जाएगा। आपको लास्ट में क्या मिला? 1। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण बताया है। आप कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग कर लीजिए, आपको लास्ट में जो आपका इकाई अंक होगा ना, वो इन 6 संख्याओं के अलावा कोई 7वीं संख्या नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये गणित का नियम होता है, रट लीजिए कि सभी वर्ग संख्याएं 0, 1, 4, 5 और 6 और 9 पर ही समाप्त होंगी। चलिए, इसका दूसरा पॉइंट है बच्चों कि जो संख्याएं 7 या 8 पर समाप्त होती हैं वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। मतलब बच्चों, यदि आप किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं और आपको अपने इकाई स्थान पर या तो 2 मिले या 3 मिले, 7 मिले या 8 मिले, तो आप समझ जाइए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कोई और संख्या है। ठीक है ना। इसका तीसरा नियम है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में जो शून्यों की संख्या होती है वह केवल सम होती है। सम से मतलब या तो उसमें शून्यों की जो संख्या होगी 0, या तो 2 0 होंगी उसके पीछे, या 4 होंगी, या 6 होंगी, या 8 होंगी, या 10, 12, 14, मतलब इस तरीके से शून्यों की संख्या होगी। सम तो आप जानते हैं ना। ठीक है, जैसे उदाहरण लीजिए,
आप किसी भी शून्य वाली संख्या का वर्ग कीजिए। मान लीजिए हम 10 का वर्ग करते हैं, ठीक है। यदि आप 10 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10। आप 10 का गुणा 10 से कीजिए तो 10 दाई होंगे 100, ठीक है। अब यहाँ देखिए शून्य मतलब जीरो की संख्या कितनी है, एक जीरो, ये रहा एक जीरो, तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ हमारे 2 जीरो हैं, ठीक है ना। और 2 हमारी एक शून्य मतलब सम संख्या होती है। तो हमने आपको क्या बताया कि जब भी आप पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्ग करेंगे तो उनमें जो शून्यों की संख्या होगी वो आपकी सम होगी, ठीक है। या तो 2 जीरो मिलेंगी या 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से सम संख्या ही मिलने वाली है, ठीक है बच्चों। ये तीनों नियम सीखे, आप सीखे होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए अब करते हैं हम अपने प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। बच्चों जैसे ये प्रश्न दिया है, एक नंबर पे है 81, तो आपको 81 का वर्ग करना है और फिर उसमें देखना है कि ये जो इकाई का अंक है वो क्या होगा। अब इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप 81 का सीधे वर्ग कीजिए। 81 का वर्ग क्या होगा, 81 गुणा 81। जब आप 81 का वर्ग करेंगे तो आपको इस तरीके से प्रॉपर गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 1 और 8, गुणा का निशान लगाइए, 8 एकम 8, 8 8 64, ठीक है। 1, 8 और 8 16, 5 और 6। देखिए जब आपने 81 का वर्ग किया तो आपको मिला 6561, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है इकाई अंक क्या है, इकाई पर देखिए 1 है। या तो आप इस तरीके से प्रॉपर गुणा करके देख लीजिए, वरना इसका सबसे आसान तरीका है कि जो संख्या है उसके इकाई अंक पर जो संख्या है बस आप केवल उसी संख्या का वर्ग कर दीजिए। यानी कि यहाँ यदि आप 1 का वर्ग करते, 1 का वर्ग करते तो आपको क्या मिलता, 1 गुणा 1, और ये आंसर भी आता आपका 1। देखिए पूरा सवाल करा तब भी आपको अपना आंसर 1 ही मिला, शॉर्ट में करा तो भी आपको 1 ही मिल गया, ठीक है। तो हम पूरा सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, बस अपनी ट्रिक से ही सवालों को करते हुए चले जाएंगे। चलिए पहला करेंगे 81 के वर्ग का इकाई अंक, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में क्या है 1, तो जब आप 1 का वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा जो हम अभी कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा करते हैं 272 के वर्ग का इकाई अंक। तो यदि आप 2 का वर्ग कर लेंगे, मतलब 2 का वर्ग क्या होता है, 2 गुणा 2 यानी कि 4, ठीक है। तो यदि आप 272 का वर्ग करते हैं तो उसमें इकाई का अंक आपको 4 मिलेगा, ठीक है। तीसरा करते हैं 799 के वर्ग का इकाई अंक। तो यहाँ आपको केवल और केवल 9 का वर्ग करना है, 9 इसके इकाई अंक पर है। तो जब ये आप 9 का वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 का गुणा 9 से ही करना है, और 9 निम्न होते हैं 81, ठीक है। तो यहाँ इकाई अंक आया 1, यहाँ हम लिख देंगे 1, ठीक है। चौथा कीजिए 3853 के वर्ग का इकाई अंक आपको पता करना है। पूरी संख्या का नहीं करना, सिर्फ लास्ट की संख्या या इकाई अंक का करना है। यहाँ है 3, तो आप 3 का वर्ग कर दीजिए। तो 3 का वर्ग होता है बच्चों 3 गुणा 3, और 3 त्रिका होते हैं 9, तो यहाँ जो आएगा इकाई अंक पर 9 आएगा। ये सब काम हम रफ कार्य कर रहे हैं बच्चों, तो ये आपको प्रॉपर नहीं करना, ठीक है ना। चलिए इसी का पांचवा करते हैं 1234 के वर्ग का इकाई अंक आपको बताना है। तो यहाँ सिर्फ आपको 4 का वर्ग करना है। तो 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का गुणा आप 4 से कर दीजिए, तो 4 चौक हो जाएंगे 16। तो यहाँ इकाई अंक कितना आया, केवल 6, लिख दीजिए 6, ठीक है। अब ये इतनी बड़ी संख्या है 26,387, तो इसके वर्ग का इकाई अंक, तो लास्ट में क्या है इसके 7, तो आपको केवल और केवल 7 का वर्ग करना है, ठीक है। 7 का गुणा 7 से कर दीजिए, 7 7 होते हैं 49, लिख दीजिए 49। यहाँ इकाई अंक आया आपका 9, तो आंसर में सिर्फ आपको 9 ही लिखना है बस, ठीक है। इसे कीजिए 52,698, ठीक है ना। तो यहाँ सिर्फ आपको सिर्फ 8 का वर्ग करना है, कर दीजिए। 8 के वर्ग का मतलब होता है 8 गुणा 8, 8 8 होते हैं 64। यहाँ इकाई अंक क्या आया 4, लिख दीजिए अपने आंसर में, ठीक है। इसे कीजिए 99,880 के वर्ग का इकाई अंक। अब देखिए जीरो वाली संख्या है मतलब इकाई अंक पर,
तो 0 का वर्ग आप जब भी करेंगे ना तो वो 0 ही आएगा। मतलब 0 का वर्ग करना है तो 0 गुणा 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 0। ठीक है, 9वां कीजिए। 12,796 के वर्ग का इकाई अंक, लास्ट में क्या है, इकाई स्थान पर 6, तो आप 6 का वर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6, तो 6 छिंग होते हैं 36। ठीक है, लास्ट में क्या आया 6, तो 6 ही इसका इकाई अंक हो जाएगा। 10वां कीजिए। ये है आपका 55,555 के वर्ग का इकाई अंक, लास्ट में 5 है तो इसका वर्ग कर दीजिए, 5 का वर्ग, 5 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 5 25, तो लास्ट में इसके आया 5, तो इसका इकाई अंक भी हो जाएगा बच्चों 5। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो आप क्लास 8 में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलेगी, वो भी फ्री में। कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे, ठीक है ना? तो जब चैनल फ्री में सब्सक्राइब करना है, कोई पैसा लगना नहीं है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका फायदा हो जाएगा। क्लास 12 तक की ट्यूशन सारी मिलती रहेंगी, ठीक है ना? तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, ठीक है, इसका कारण कीजिए। अच्छा, देखिए बच्चों, यहाँ हमें कुछ संख्याएं दी हैं और वो प्रश्न में कह रहा है कि यह पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है आपको इसका कारण देना है। जैसे पहला ही संख्या है कि 1057। अब आप एक बात बताइए, आप कैसे बता सकते हैं कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? हमने अपने बेसिक में एक चीज सीखी थी, संख्याएं 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त होती हैं, वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। किस किस पर, रट लीजिए, 2 या 3, 7 या 8, इनमें से यदि किसी भी संख्या के लास्ट में ये चारों में से कोई भी संख्या होगी तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कौन कौन सी थी? 2, 3, 7 और 8। अब देखिए, इसका इकाई अंक पर क्या है, 7, 7 है ना, तो आप समझ जाइए यदि इसके इकाई अंक पर 7 है तो यह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसी चीज को यहां लिख दीजिए कारण में। कारण में हम यह लिखेंगे कि 1057 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 7 नहीं हो सकता, ठीक है ना, इसीलिए तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, दूसरा कीजिए, 23,453। अब बताइए यह क्यों नहीं है? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 3, जो भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में नहीं हो सकता। इसे भी लिख दीजिए। यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि ये जो 23,453 है ना, वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 3 नहीं हो सकता, वो तो हम रट चुके हैं। 2, 3 लगातार, उधर 7 और 8 यदि अंक है लास्ट में तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तीसरा कीजिए, 7,928। देखिए यहाँ भी है 8, अब 8 है तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, इसे भी लिख देंगे। इसे भी लिखेंगे कि 7,928 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 8 नहीं हो सकता। ठीक है ना? चलिए चौथा कीजिए कि 2,22,222। अब देखिए, इसका इकाई अंक क्या है, 2, और 2 भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान नहीं होती है, मतलब किसी के भी लास्ट में 2 भी नहीं हो सकता। इसे भी लिख देंगे। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2 नहीं हो सकता। ठीक है ना? चलिए अगला करते हैं, पांचवा करते हैं। यह है 64,000। अब बताइए ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आपको देखिए बेसिक में एक चीज सिखाई थी, जो तीसरा वाला पॉइंट था हमारा, क्या था कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में
जो शून्यों की संख्या होगी ना वह केवल सम होगी। ठीक है, मतलब केवल और केवल सम होगी तभी वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। अब यहाँ शून्य कितने हैं? 1, 2 और 3, यानी कि यहाँ 3 शून्य है। और संख्या 3 जो होती है ना वह विषम संख्या होती है, सम नहीं होती। इसीलिए यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी क्योंकि इसके शून्यों की संख्या विषम है। इसे भी यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे कि 64,000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके अंत में 3 शून्य है, जबकि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम हो सकती है। ठीक है ना, केवल सम होती तो यह पूर्ण वर्ग संख्या होती, अभी विषम है तो नहीं होगी। ठीक है, छठवां करते हैं। ये है 89,722। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है? 2, और 2 यदि किसी का इकाई अंक है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसे भी हम लिखेंगे कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2 नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए इसी का अगला करेंगे। यह है 2,22,000। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए 1, 2, 3 शून्य है, 3 शून्य है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी क्योंकि 3 एक विषम संख्या होती है। इसीलिए यहां लिखेंगे हम कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके अंत में 3 शून्य है, जबकि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या केवल और केवल सम हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला करते हैं। ये है 5,05,050। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है? शून्य। और कितने हैं? अकेला। अकेला मतलब एक, और एक सम संख्या तो होती नहीं है, एक विषम संख्या होती है। जब विषम संख्या है इसके लिए भी हम लिख देंगे कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके अंत में केवल एक शून्य है, जबकि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बच्चों सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है आ रहे होंगे। तीसरा करेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? अच्छा, देखिए बच्चों इस सवाल को करने के लिए आपको इसका छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि सम संख्या का वर्ग सम और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। मतलब यदि आप किसी सम संख्या का वर्ग करते हैं तो आपको सम संख्या ही मिलेगी, और यदि आप किसी विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो आपको विषम संख्या मिलेगी। और सम और विषम संख्या को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, फिर भी यहाँ हम एक बार आपके लिए रिवाइज करा देते हैं। सम संख्या कौन सी होती है? देखिए 0, 2, 4, 6 और 8, इन पांचों संख्याओं में से किसी भी संख्या को आप चाहे वो छोटी संख्या हो या बड़ी, उसके इकाई स्थान पर देखते हैं तो वह आपकी सम संख्या होगी। मतलब कोई भी संख्या इन पांचों संख्या में से किसी भी संख्या पर खत्म होती है तो वह आपकी सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं विषम संख्या। 1, 3, 5, 7 और 9, इनमें से कोई भी अंक आपको अपनी संख्या के लास्ट या इकाई अंक पर दिखता है तो वह आपकी विषम संख्या होगी। ठीक है, समझ गए सम और विषम? बहुत छोटे से जानते होंगे, यहाँ तो मैंने वैसे ही आपके लिए रिवीजन करा दिया है। नोट क्या कर रखना है, मतलब इसको अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि सम संख्या का वर्ग सम होगा और विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। ठीक है ना, अब इस प्रश्न को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे ही इसका पहला है कि 431 का वर्ग क्या होगा। अब आप एक बात देखिए कि इसके इकाई स्थान पर क्या है? 1, और 1 हमारी विषम संख्या होती है, तो ये जो 431 का वर्ग होगा ना, यह पूरा का पूरा विषम संख्या होगा। जब आप इसका वर्ग करेंगे तो आपको एक विषम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, यहां लिख देंगे हम कि 431 का वर्ग विषम संख्या होगा। ठीक है, यदि आपको अपना क्रॉस वेरिफिकेशन करना है तो आप 431 का गुणा 431 से करके देख सकते हैं और आपको जो आंसर मिलेगा ना वह आपकी एक विषम संख्या ही आपको मिलेगी। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों इस प्रश्न में हमको सिर्फ ये बताना है कि कौन सी संख्या वह है जिनका वर्ग आप विषम ही प्राप्त करेंगे, लेकिन हमारा काम है आपको यहाँ पूरा अच्छे से सिखाना। ठीक है ना,
तो यहाँ हम केवल विषम को नहीं देखेंगे, हम पूरे ही प्रश्न को अच्छे से करेंगे। दूसरा करेंगे कि 2826, अब देखिए इसका इकाई स्थान पर है 6, जो कि एक सम संख्या होती है। अब आप एक बात बताइए, यदि हम सम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी? सम। तो यहाँ हम लिख देंगे कि 2826 का वर्ग सम संख्या होगा। ठीक है। तीसरा करते हैं, 7779 का वर्ग होगा। कैसा होगा? लास्ट संख्या देखिए 9 है। 9 एक विषम संख्या है, यानी कि यह पूरी संख्या हमारी एक विषम संख्या है, और विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? विषम संख्या ही होता है। ठीक है। चौथा करते हैं, 82,004। अब देखिए ये लास्ट में है 4, यानी कि ये एक पूरी सम संख्या है, तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होगा। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका ही नुकसान हो जाएगा। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन नहीं मिलेगी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, फ्री में हो जाता है। ठीक है ना? चलिए। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 3 ही प्रश्न करेंगे। क्यों? यदि हम एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करें तो एक्सरसाइज तो खत्म हो जाएगी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर ज्यादा बड़ी वीडियो देखकर आप मैथ से डरने लगेंगे, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमसे जुड़ने वाले हर बच्चे को मैथ बहुत आसानी से समझ में आए और उसे आसान लगने लगे। तो इसलिए आप हमसे जुड़े हैं तो हम आपको मैथ छोटी छोटी वीडियो में ही देंगे, जिससे कि आप बहुत आसानी से उस सवालों को, उस प्रश्नावली को अच्छे से समझ सकें। ठीक है ना? तो इस वीडियो में केवल 3 ही प्रश्न। अब मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।